सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। एक नज़र डालेंगे कि जो यूक्रेन और यूरोप के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और इसराइल, जी हाँ, जो किसी के काबू में नहीं आ रहा। और जब से ट्रम्प ने, आपने देखा कि वहाँ पे चार्ज संभाला है, उस वक़्त से काफ़ी मुश्किल का शिकार है फ़लस्तीनी गज़ा का इलाका जो है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्मनी में एक ख़तून है जो पहले वहाँ जो असला बनता है उसकी चीफ थी, और उसने शायद अब नौकरी छोड़ दी हुई है। एक बयान दिया है, उस बयान ने यहाँ जो जर्मन मीडिया है वहाँ पे खलबली मचाई हुई है। वो बयान ये है कि जो रूस है वो जर्मनी के ऊपर किसी वक्त भी हमला कर सकता है, और जर्मनी की तैयारी नहीं है इसमें। ये एक अहम सवाल है। अब जर्मनी की तैयारी क्यों नहीं है ये तो आप सबको पता है। और उसका कहना था कि जैसे ही ये रूस जो है यूक्रेन पे कब्ज़ा करेगा, और यूक्रेन पे बड़ी तेज़ी के साथ हालात ख़राब होते जा रहे हैं जो कि आपको पता नहीं चल रहा। यूक्रेन में रूस जो है वो तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ इलाकों पे कब्ज़ा करता जा रहा है, और जो यूक्रेनी फ़ौज है या जो भी लोग वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं उन्हें पसपा होना पड़ रहा है, इलाके छोड़ने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से रूस जो है उसके ज़ाहिर है जब से इनमें आपस में फूट पड़ी है यूरोप और अमेरिका में, उस वक़्त से इसकी मौजें लग गई हैं रूस की। अब इस जर्मन ख़तून के बयान के बाद सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ भी देखने को मिल रही हैं कि रोमानिया की तरफ टैंक जा रहे हैं, और जर्मनी में भी ऐसी वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जहाँ से वक्तबन गाड़ियाँ, टैंक वगैरह जो कुछ भी है जंगी साजो सामान, उसकी वीडियो जारी की जा रही है सोशल मीडिया पे। आम मीडिया नहीं इतना दिखा रही, लेकिन ये सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करे यूक्रेन, जो लोग कहते हैं जी कुछ नहीं होगा, तो मैं उनको फिर वही कहूँगा कि दुनिया पूरी में अमन ख़राब हुआ है। तो अगर उन ममालिक में अमन ख़राब हो सकता है, यूक्रेन में हो सकता है, तो जर्मनी भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जर्मनी और यूरोपियन ममालिक बड़े सुकून से रह रहे थे, रूस के साथ अच्छे तल्लुकात थे, वहाँ से गैस वगैरह, और यूक्रेन से भी आपको पता है बड़ी मकदार में ऐसी चीज़ें थी जो पूरे यूरोप को फ़ायदा दे रही थी और चीज़ें सस्ती थी। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसी गेम डाली जो लोगों की समझ में नहीं आई। अमेरिका ने, ये होता है जो मकार होता है उसकी गेम ये होती है कि वो उस इलाके के हालात ख़राब कर देता है जहाँ पे वो देखता है कि लोग अमन से रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हसद भी बहुत ज़्यादा यूरोप के बारे में अमेरिका का, वो आप सबके सामने जो चीज़ें थी वो खुल कर आ गई। तो अमेरिका ने ऐसी गेम डाली कि ना यूरोपियन की उस वक़्त आँखें खुली और ना रूस की खुली। यूक्रेन को निशाना बनाया गया, और निशाना बनाने के बाद अब वो जो अमेरिका वो आराम से बैठा हुआ है। ऊपर से उसने जो टैक्स वगैरह लगा दिए, जो वहाँ पे आपने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट है जिस तरह उसका बेड़ा गर्क हुआ है, और यूरोप का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूरोप को नुकसान पहुँचे रूस से, या रूस को यूरोप से पहुँचे। वो आराम से सुकून से वहाँ पे बैठ के तमाशा देखना चाहता है। यहाँ जो यूरोप के हुक्मरान हैं उनको भी इस वक्त सोचना होगा। वो सोच भी रही है, ये नहीं कि नहीं सोच रहे, बेचारे लगे हुए हैं, और बड़ी उनको फ़िक्र है मुल्क की। हमारी तरह नहीं है कि सिर्फ भाग दौड़, वो वाला साहब नहीं है। इस बार वो गौर करते हैं। जर्मन जो हैं बड़ी संजीदगी के साथ, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, जितने भी ममालिक है, ज़ाहिर है सबको अपनी जो सलामती है वो अच्छी लगती है, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे मुल्क की तरफ कोई ऐसा नुकसान पहुँचाए। दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपको पता है कि यूरोप ने बड़ी मेहनत के साथ, जर्मनी वगैरह ने, ये ममालिक, यहाँ के अवाम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत कम मुल्कों में है। मेडिकल सिस्टम, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी खुराक, ये सब चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं। और अमेरिका की ये जो गेम थी इसमें ये बड़ा कामयाब रहा। अमेरिका ने इन ममालिक को, जो मुझे इत्तला है कि लड़ा के इनको तबाह करना चाहता है, और ख़ुद फिर इनको कहेगा जी मैं आपको ठीक करता हूँ, जो उसका तरीका वारदात होता है। और मैं कई प्रोग्रामों में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी कोई जंग हो तो अपने बाजुओं पे लड़ो, किसी के सहारे पे नहीं लड़नी चाहिए।
तो जनाब ये जो ख़तून है, इसके बयान के बाद जो जर्मन है वो भी परेशान है और सोच रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि लोग सोचने पे मजबूर है। फिर आपको पता है कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान भी जारी हुआ था कि 72 घंटों का खाने पीने का सामान भी घरों में रख लें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही यूक्रेन पे फ़र्ज़ करें वो कब्ज़ा कर लेता है रूस, तो पोलैंड साथ है और पोलैंड से जर्मनी आना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और जर्मन बॉर्डर पे अगर कोई इस तरह के हालात बन जाते हैं तो फिर जर्मनी को अपने आप को महफूज करने के लिए फौरी क्या करना है, इस पर बड़ी रकम जो है, बजट जो है वो भी खर्च किया जा रहा है और सबसे ज़रूरी इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। अब आ जाते हैं जनाब कि इसराइल अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर रोज़ाना कभी कोई बयान देता है, ट्रम्प कभी कोई बयान देता है। मगर आज एक जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके बयान ने काफ़ी एक ऐसी मुसलमानों में खुशी की लहर आप कह दें, पर क्या खुशी और क्या गमी, रोज़ाना ये बड़ी तादाद में लोग जान से जा रहे हैं। उसने कहा जी हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं और हमें लग रहा है कि ये जंग भी लड़नी पड़ेगी इसराइल के साथ। अगर अमेरिका को इसराइल इतना प्यारा है तो वो अमेरिका में इनको ले जा सकता। फ़लस्तीनी जो है वो रियासत कायम रहेगी और फ़लस्तीनी रियासत की अगर वहाँ पे क़याम है या वो है तो उस साथ फिर इसराइल है। अगर फ़लस्तीनी नहीं है तो इसराइल भी नहीं है। ये बड़ा एक अहम बयान था। मुसलमान ममालिक जिस तरह लोग कह रहे थे कि खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी अगर मुसलमानों ने होश के नाखन ना लिए और ये ना देखे कि फ़लस्तीन है, और आपको ये भी पता है कि पहले थोड़ा इलाका चाहिए था, फिर बड़ा चाहिए था, फिर बड़ा चाहिए था, फिर वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक के इर्द गिर्द जो भी युद्धान वगैरह है और भी है, जो भी उर्दन जिसका आपको बता रहा हूँ, तो वो जितने ममालिक भी हैं वो बेचैन है। वहाँ पे आप सबके इल्म में है कि जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। शाम है, उसकी हालत देख लें क्या बनी हुई है। और ये मुसलमान हुक्मरानों से जुल्म करवाते रहते हैं और उन्हीं से अपनी अवाम पे जिस तरह पाकिस्तान में आजकल जुल्म हो रहे हैं और अपने बंदों पे जुल्म करते हैं। बाद में आपने देख लिया जिस तरह शाम का वो सदर जो था, जो ज़ालिम था, वो रूस आके बैठ गया। तो अब ये जो इसराइल के बयान के बाद क्या हालात किस तरह जाते हैं। अब अगली जो खबर है वो ये है ईरान की। जो अमेरिका है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूं या ना करूं, क्योंकि रूस के बयानात के अगर अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो वो भी मैदान में आ जाएगा। और बड़ी लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती है कि वाकई ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड जो जंग होती है। तो जनाब हालात बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे। और मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि आपको कॉल नहीं आनी कि जंग आ गई है, पर बैठे बैठे ऐसे ही एक सेकंड में पता ही नहीं चलता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये वो ममालिक है जो इस वक्त बिल्कुल रूस के रडार पे है और जर्मनी को भी शदीद ख़तरा इस वक्त है। इन लोगों ने शुरू तो किया है, ये कौमें बहुत तेज़ हैं, समझदार हैं, ज़हीन हैं और बड़ी जल्दी अपने हालात को कंट्रोल करना जानते हैं ये लोग, क्योंकि ये मुल्क के लिए मुखलस होते हैं। और उम्मीद है कि यूरोप जो है वो बहुत जल्द इसमें कामयाब हो जाएगा। मैं तो वैसे हर वक्त यूरोप के लिए अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हमें ज़ाहिर है जिस तरह यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी मिली और ज़बरदस्त किस्म का माहौल, आज़ाद ज़िंदगी, तो मेरी तो दुआएं इनके साथ है। कई लोग जो है वो हमारे प्रोग्राम में भी आके कहते हैं रूस रूस रूस, मगर मेरा ख्याल है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि यूरोप को कुछ शिकस्त हो रूस से, हम क्योंकि हमारी नेक दुआएं भी इन्हीं ममालिक के साथ हैं। अब देखना ये है कि ये जो जंग है इसको एक तरफ रोकने की भी कोशिश की जा रही है, ये नहीं कि नहीं रोकने की कोशिश की जा रही, मगर अभी तक उसमें कोई नताइज नहीं। कभी सऊदी अरब में मीटिंग, कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहाँ मीटिंग, कभी टेलीफोन पे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अब फैसला अमेरिका ने करना यूक्रेन का, ये भी तो बेवकूफ़ों वाली बात है, ये भी तो जाहलों वाली बात है
एक साहब लिख रहे थे कमेंट्स में कि यूक्रेन ये गलती ना करे, मगर यूक्रेन ने ये तो नहीं कि वो जो कहे रूस उसी के मुताबिक वो फिर सारा कोई मान जाए। वो कल को यूरोप के लिए ख़तरा बनेगा, फिर क्या करेंगे? तो जनाब ये जो इंटरनेशनल हालात आपने देखे हैं, इसका जो जंग के कोई जगह भी महफूज नहीं है, कहीं पे कोई मसला चल रहा है। फ़लस्तीन है, ईरान है, यूक्रेन है, यूरोप है, मगर सबसे जो शातिर निकला वो अमेरिका बहादुर निकला, वो तीली लगाने में कामयाब रहा। लेकिन यहाँ पे यूरोप को और रूस को होश के नाखन लेने चाहिए और हमेशा के लिए इस ऐसे मुआहदे करने चाहिए कि कभी भी कोई जंग का माहौल ना हो। और यहाँ पे रूस को भी थोड़ा सा समझदारी का मेरा ख्याल है कि सबूत देना चाहिए, रूस के सदर को भी। और बेहतर ये है कि आपस में मिलकर अगर सिस्टम को चलाएं तो दोबारा जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन कहीं से भी दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। ये थी जी अब तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम